फतेहपुरा नामी गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। एक दिन वो काम करने के लिए अपने खेतों में जाता है और अपने ट्रैक्टर पर हल चला रहा था। तब पास वाले जंगल से एक भयानक आवाज सुनाई देती है। इतनी खौफनाक आवाज सुनकर सुरेश चौंक जाता है और अपना ट्रैक्टर वहीं खड़ा करके जंगल की तरफ चला जाता है कि आखिर ये आवाज किसकी थी। तब उसने देखा कि वहाँ एक बहुत ही विशाल राक्षस जंगल में सभी पेड़ों को तबाह कर रहा था। ये देखकर सुरेश बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। सुरेश भागते भागते अपने ट्रैक्टर के पास आता है। तब वो राक्षस जंगल से निकलकर सुरेश के पीछे भागने लगता है। सुरेश अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाता है और गांव की तरफ आने लगता है। लेकिन अब वो राक्षस भी सुरेश के पीछे पीछे गांव की तरफ आ रहा था। सुरेश की वजह से उसे भी इस गांव का पता चल चुका था। सुरेश गांव में आते ही गांव वालों को राक्षस के बारे में सब बताता है। तब वहां खड़ा एक आदमी कहता है, अरे बाप रे बाप, अब हमें उस खतरनाक राक्षस से कौन बचाएगा। तब गांव के सरपंच ने कहा, अरे कोई पुलिस को कॉल करो, शायद अब वही हमें इस राक्षस से बचा सके। कुछ देर में पुलिस भी गांव में आ जाती है। इतने में राक्षस भी गांव में घुस चुका था। पुलिस उस राक्षस को रोकने के लिए इस पर फायरिंग करती है, लेकिन पुलिस की गोलियों का असर उस राक्षस पर नहीं होता और वो राक्षस पुलिस की सभी गाड़ियों को तबाह कर देता है। तब वो राक्षस गांव वालों से कहता है, अच्छा तो तुम मुझे मारने का इंतजाम कर रखा था। अब मैं हर मंगलवार को इस गांव में आकर गांव के एक आदमी को खा जाऊंगा और अब मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों के इस गांव को तबाह कर दूंगा। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। कोई नहीं जानता था कि अगले मंगलवार को वो राक्षस किसको खाने वाला है। पूरे गांव में इस राक्षस के नाम का खौफ फैल चुका था। धीरे धीरे ये बात पूरे देश में फैल गई थी। ये बात शहर की स्पेशल फोर्स को भी पता चलती है। तब एक ऑफिसर अपने असिस्टेंट से कहता है, मैंने सुना है वो राक्षस बहुत खतरनाक है। अगर उसे समय पर ना रोका गया तो वो हमारे शहर को भी अपना टारगेट बना सकता है और अगर वो यहाँ आ गया तो शहर में हर तरफ तबाही मचा देगा। ये बात सुनकर असिस्टेंट ने कहा, जी सर आप ठीक कह रहे हो, हमें इस गाँव के लोगों को भी बचाना होगा क्योंकि वो लोग भी हमारे देश वाले हैं। लेकिन हमें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे हम उस राक्षस को किसी तरह भी रोक पाएं। तब वहां शहर के दो बड़े और मशहूर साइंटिस्ट को बुलाया जाता है। स्पेशल फोर्स का इंचार्ज कहता है, आप दोनों को मिलकर किसी तरह उस राक्षस को रोकना होगा। लेकिन उनमें से कुमार नाम का एक साइंटिस्ट कहता है, सॉरी सर, मैं इस विष्णु नाम के साइंटिस्ट के साथ काम नहीं कर सकता। ये सुनकर विष्णु ने कहा, अरे कुमार, इस बार हमने अपने देश को बचाना है। हम आपस की दुश्मनी भूलकर इस राक्षस को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुमार किसी की भी नहीं सुनता। तब विष्णु ने कहा, ठीक है, तुम इस राक्षस को खुद ही रोक लो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वैसे भी हम दोनों एक साथ अब काम नहीं कर पाएंगे। कुमार स्पेशल फोर्स की लैब में जाता है और वहाँ काम करने लगता है। कुमार उस राक्षस को रोकने के लिए वहाँ पर एक रोबोट बनाने का सोच रहा था और वो स्पेशल फोर्स से कहकर रोबोट के सारे पार्ट्स उस लैब में मंगवाता है। कुछ ही दिन में कुमार एक रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है और इस रोबोट को गांव में भेजता है जहां वो राक्षस हर मंगलवार को आता था। सभी गांव वाले रोबोट को देखकर घबरा जाते हैं। तब कुमार गांव वालों से कहता है, आप सभी लोग घबराएं मत, ये रोबोट आपको इस राक्षस से बचाने के लिए आया है। अगले ही दिन मंगलवार था और वो राक्षस गांव में आता है। तब उस राक्षस का सामना कुमार के रोबोट से होता है। सुपर रोबोट राक्षस पर हमला करता है और दोनों के दरमियान घमासान लड़ाई होती है। राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो कुमार के रोबोट के पुर्जे पुर्जे कर देता है। ये सब देखकर कुमार वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी कुमार के पीछे पीछे भागने लगता है और कुमार को पकड़कर सबके सामने खा जाता है। इस तरह कुमार अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मारा जाता है। तब वो मॉन्स्टर गांव वालों से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे मारने के लिए कोई ऐसा काम मत करना। तुम इंसान अपने आप को समझते क्या हो?
तुम चाहकर भी एक राक्षस को खत्म नहीं कर सकते। ये सारी बातें विष्णु वहाँ खड़ा सुन रहा था। विष्णु राक्षस को एक बार देखने के लिए आया था ताकि वो इसे खत्म कर सके। राक्षस गुस्से में आकर गांव में तबाही मचाने लगता है और काफी घरों को तोड़ देता है, जिससे गांव वालों का बहुत नुकसान होता है। विष्णु स्पेशल फोर्स के ऑफिसर के पास जाकर उनको सारी बात बताता है। तब स्पेशल फोर्स का इंचार्ज कहता है, देखो विष्णु, अब तुम हम सब की आखिरी उम्मीद हो। अब तुम ही इस गांव के लोगों की जान बचा सकते हो, वरना वो राक्षस एक एक करके सारे गांव वालों को खत्म कर देगा। विष्णु उस लैब में अपनी एक सुपर कार लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। असल में विष्णु उस सुपर कार को एक रोबोट में बदलने की कोशिश कर रहा था। विष्णु का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और वो अपनी सुपर कार को एक जायंट सुपर कार रोबोट में बदल देता है। विष्णु अपने कार रोबोट में एक बहुत पावरफुल चिप लगाता है, जिससे विष्णु का सुपर कार रोबोट और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। वहाँ सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। तब एक गांव वाले ने कहा, अब हमें इस राक्षस से कोई नहीं बचा सकता, अब हमें ये गांव छोड़कर जाना ही होगा। तब दूसरे गांव वाले ने कहा, अरे लेकिन हमारा तो सब कुछ इसी गांव में है, हम और कहां जाएंगे और कैसे अपना जीवन बिताएंगे। गांव वाले ये सोच ही रहे थे। तब विष्णु अपनी सुपर कार पर गांव में जाता है और कहता है, आप लोगों में से कोई भी इस गांव को छोड़कर नहीं जाएगा, अब उस राक्षस को ही जाना होगा, वो भी ये दुनिया छोड़कर। अब विष्णु को उस राक्षस का इंतजार था। आखिरकार वो राक्षस गांव में आ ही जाता है। तब विष्णु अपनी सुपर कार को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। सुपर कार रोबोट राक्षस पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। इस तरह विष्णु सब गांव वालों की जान बचा लेता है। जंगल के बीचों बीच एक खुफिया लैब थी, जिसमें रवि नाम का एक साइंटिस्ट रोबोट बना रहा था। रवि ये रोबोट एक सीक्रेट मिशन के लिए बना रहा था। इस मिशन के बारे में और कोई नहीं जानता था सिवाय पुलिस कमिश्नर के। दरअसल कमिश्नर एक दिन रवि के पास आते हैं और उसे एक खतरे के बारे में बताते हैं और कहते हैं, हमारे इस गांव पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो किसी भी वक्त इस गांव में तबाही मचा सकता है। असल में वो खतरा कोई और नहीं बल्कि एक मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट था, जिसे गब्बर नाम के आतंकवादी ने इस गांव में तबाही मचाने के लिए बनाया था, ताकि वो अपना आतंक मचा के इस गांव को लूट सके। लेकिन बदकिस्मती से इस बात का पता पुलिस कमिश्नर को चल जाता है, इसलिए वो रवि नाम के काबिल साइंटिस्ट के पास आते हैं और उसे एक रोबोट बनाने के लिए कहते हैं। रवि कमिश्नर साहब के कहने पर एक सुपर रोबोट तैयार कर लेता है। अब रवि का रोबोट मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट को मारने के लिए तैयार हो चुका था। एक दिन अचानक मैजिकल मनी रोबोट गांव में आकर तबाही मचाने लगता है। तब रवि उस मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट को खत्म करने के लिए अपना सुपर रोबोट गांव में भेजता है। तब दोनों रोबोट्स में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। रवि का बनाया हुआ सुपर रोबोट गब्बर के मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट पर भारी पड़ता है और मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। पास ही के एक जंगल में गब्बर का खुफिया अड्डा था, जहां पर वो अपने आदमियों के साथ रहता था। इस बात का पता गब्बर को चलता है तो वो बहुत परेशान होता है और कहता है, जरूर मेरे रोबोट के खिलाफ कोई साजिश की गई है, मुझे इसका पता लगाना होगा। अगले दिन गब्बर एक जासूस बनकर गांव में आता है और उसे तबाही से रोकने वाले लोगों का पता लगाने लगता है। कुछ देर बाद वो कमिश्नर और रवि को एक साथ देख लेता है और उसे सारी बात समझ आ जाती है। तब गब्बर अपने खुफिया अड्डे पर वापस आता है और कहता है, जरूर कमिश्नर ने ही रवि नाम के साइंटिस्ट को ये रोबोट बनाने का कहा होगा और कमिश्नर अपने प्लान में कामयाब भी हो गया। अगर मुझे इस गांव पर राज करना है तो सबसे पहले इन दोनों का कुछ करना होगा। एक दिन गब्बर पुलिस का झूठा खबरी बनकर कमिश्नर को अपने अड्डे पर बुलाता है और कमिश्नर को खाली हाथ आने को कहता है। कमिश्नर गब्बर के अड्डे पर खाली हाथ आता है तो वो मौका पाकर कमिश्नर को वहीं पर खत्म कर देता है। जंगल में पुलिस कमिश्नर को खत्म करने के बाद गब्बर गांव में पुलिस के पास आता है और सारे का सारा इल्जाम रवि पर लगा देता है। गब्बर खुद को कमिश्नर का खबरी बताता है, इसलिए पुलिस भी उसकी बात मान लेती है और रवि के पास जाकर कहती है, तुम्हारे इस रोबोट ने हमारे कमिश्नर का खून किया है
इसलिए हमें तुम्हारे रोबोट को डिस्ट्रॉय करना होगा और ये अब हमारे कब्जे में रहेगा, ताकि फिर तुम कभी इस रोबोट का गलत इस्तेमाल ना कर पाओ। ये सब सुनकर रवि कहता है, सर ये जरूर मेरे खिलाफ कोई साजिश है। आप कमिश्नर साहब को बुलाएं। वो जानते हैं कि मैं पुलिस के लिए काम कर रहा था और ये रोबोट भी मैंने उन्हीं के कहने पर बनाया था। लेकिन वहाँ पर रवि की बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए पुलिस रवि के सुपर रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देती है और एक बॉक्स में डाल देती है। रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के बाद रवि को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और अपने साथ ले जाती है। ये सब देखकर गब्बर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अब मुझे यहाँ तबाही मचाने से कोई नहीं रोक सकता। गब्बर करीब के एक शहर से मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाता है और अपने पुराने मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट का रेस्टोरेशन करना शुरू कर देता है। इस बार वो एक शक्तिशाली मैजिकल जेसीबी मॉन्स्टर बनाता है जो आम रोबोट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। गब्बर अपने जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट से कहता है, जाओ जेसीबी रोबोट और जाकर गांव में तबाही मचा दो और इस गांव पर कब्जा कर लो। जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट ऐसा ही करता है और गांव में आकर हर तरफ तबाही मचाने लगता है। जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट अब किसी के काबू में नहीं आ रहा था, इसलिए वहां आर्मी को बुलाया जाता है। लेकिन उस जेसीबी मॉन्स्टर पर तो जैसे किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था और वहां पर आने वाले टैंक्स और हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट ने पूरे गांव में अपना आतंक मचा रखा था और पूरे गांव पर कब्जा जमा लिया था। कोई भी जेसीबी मॉन्स्टर के डर से बाहर नहीं आता था। गब्बर अपने प्लान में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट को रोकने के लिए रवि और उसके सुपर रोबोट को याद किया जाता है। तब एक पुलिस वाला कहता है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपनी रक्षा करने वाले मसीहा को कैद कर रखा है। अब वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। तब उस साइंटिस्ट रवि को आजाद कर दिया जाता है। अगले दिन गांव का मुखिया रवि के पास आता है और कहता है, हमें आपकी मदद की जरूरत है। अब आप और आपका वो सुपर रोबोट ही हमारी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर रवि कहता है, जब मेरा रोबोट इस गांव की हिफाजत कर रहा था तब मुझे और मेरे रोबोट को कैद कर लिया गया। अब मैं आप लोगों की मदद क्यों करूं? तब वो आदमी जो इस गांव का मुखिया था वो रवि से माफी मांगता है और कहता है, इस बार तुम हम सबको इस मुसीबत से बचा लो। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे बेटा। रवि मुखिया की बात मान लेता है और कहता है, वो जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट कोई आम रोबोट नहीं है। इस बार उसे खत्म करने के लिए मुझे भी वैसा एक पावरफुल रोबोट बनाना होगा। तब रवि के सुपर रोबोट को बंद बॉक्स से निकाल लिया जाता है। तब रवि इस रोबोट को मैजिकल ट्रक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। रवि अपनी लैब में आता है और जेसीबी मॉन्स्टर की लोकेशन ट्रेस करने लगता है। काफी मेहनत के बाद रवि को इस जेसीबी मॉन्स्टर के ठिकाने का पता चल ही जाता है। गब्बर अपने खुफिया ठिकाने में छुपा हुआ था। वो जेसीबी मॉन्स्टर भी उसी ठिकाने के आसपास ही था। रवि अपने मैजिकल ट्रक रोबोट को लेकर गब्बर के खुफिया अड्डे पर जाता है, जहां छुपकर गब्बर सारी प्लानिंग किया करता था। रवि के मैजिकल ट्रक रोबोट को देखकर गब्बर वहां आ जाता है और कहता है, मुझे कब से तुम्हारा ही इंतजार था। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर रवि ने कहा, अच्छा तो इस सारे खेल के पीछे तुम थे। आज तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तब मैजिकल सुपर ट्रक रोबोट जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट पर हमला कर देता है। आखिर में रवि का मैजिकल सुपर ट्रक रोबोट जेसीबी मॉन्स्टर का खात्मा कर देता है। रवि गब्बर को पुलिस के हवाले कर देता है और सभी गांव वाले हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।